औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज हम एक एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बतानी, हमने कहा कि ए बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं एंड देयर इज सम इज़ रिटन एज। ठीक है, अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो एक रियल नंबर्स हैं, उनका सम हमने लिख दिया ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी, और उनका प्रोडक्ट क्या है ए बी है। ठीक है, मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी और ए बी। ठीक है, ये तीनों क्या है प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक मल्टीप्लाई भी करके डॉट से भी शो कर सकते हैं और इंटू ब्रैकेट्स में भी लिख के हम इनको प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन आर एज फॉलोज। अच्छा, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है, रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू कौन से एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के। अब सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ रीड करेंगे समझेंगे वो एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, एडिशन में आपने याद रखना है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, एक आती है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव, चौथी है एडिटिव आइडेंटिटी और पांचवी होगी आपके पास एडिटिव इनवर्स। आपने बात याद रखनी है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास होगी उसमें आपने कहा कि ए बी कोई दो रियल नंबर्स हैं, वो बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे पास ए प्लस बी। एडिशन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के तमाम ए बी के जितने ये नंबर हैं ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो हमने कह दिया कि ए बी हमारे पास कोई रियल नंबर है। ठीक है, और उनका सम ए प्लस बी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है कि जो ए बी होगा वो बिलोंग्स टू हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे। जैसा कि कैसे, अगर इन दो को सम करें तो हमारे पास एक जो नंबर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। कैसे, जैसे -3 एंड 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। -3 और 5 दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। -3 + 2 किया तो इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 भी हमारे पास का एक रियल नंबर है। ठीक है, 2 भी हमारे पास एक रियल नंबर है और ये भी इससे 2 से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर देखो बिलफर्ज अगर हम ए 3 ले रहे हैं, ठीक है, और बी हम 7 ले रहे हैं। ठीक है, और ये 7 8 9 10 इसका सम क्या है इक्वल, क्योंकि ये भी रियल नंबर था ये भी, तो इसका सम भी रियल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी तो आपने दो रियल नंबर से उनका सम लेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि एडिटिव की बात हो। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव में होता तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा देते। ठीक है, उसके बाद जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने कह दिया कि ए बी हमारे पास कोई रियल नंबर है। जैसे अगर ए हम ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, बी हम 3 ले रहे हैं, 2 + 3 5 आ गया, 3 + 2 5 आ गया। ठीक है, जैसे ए में अगर ले रही हूँ 1 तो बी ले रही हूँ 2। इसी तरह ये क्या था ए प्लस बी था और ये बी प्लस ए है, तो 2 + 1 करें तो 3 और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई भी रियल नंबर दो होंगे उनको प्लस माइनस करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव में क्या कौन दो ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। एसोसिएटिव में क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू सी फिर इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है, मीन्स कि हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब एसोसिएटिव में आपने 3 ए बी सी 3 रियल नंबर्स ले लेने। फर्स्ट वाले में ए बी को कवर करना है, फिर नेक्स्ट वाले में बी सी को, तो इनके भी आंसर हमारे पास सेम आएंगे। क्लोजर में कोई भी रियल नंबर आ सकता है। कम्यूटेटिव में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी आ जाएगा, इक्वल के बाद ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हमारे पास होती है कि देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर 0, कि ये हमारे पास इसमें एडिटिव आइडेंटिटी की जब बात होगी, आइडेंटिटी का मतलब होता है अकेला एक चीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एडिटिव आइडेंटिटी में एक ऐसा यूनिक नंबर आएगा 0। ठीक है, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें दो जैसे a + 0 इज इक्वल टू ए आ गया तो 0 + a। जैसे कि आपने ए के में कोई भी नंबर या बी में b + 0 करोगे तो b ही आएगा, फिर 0 + b करोगे तो b ही आएगा। ठीक है, इसी तरह a बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी ए की वैल्यूज़ है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो आपने लिखना है ए + 0 इज इक्वल टू ए, फिर इज इक्वल 0 + a करेंगे तो ए ही आता है। ठीक है, उसके बाद एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उस चीज़ का रेसिप्रो। आप देखो एडिटिव आइडेंटिटी था ना, अब इसी का उल्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखो जैसे कि अब एडिटिव आइडेंटिटी में ए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ए है ना, तो ए पॉजिटिव है तो ए का इन्वर्स क्या होगा नेगेटिव ए बन जाता है। ठीक है, अगर जैसे कि 7 है, अगर मैं
इसका इन्वर्स हम लोग डॉट के बाद 1/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इन्वर्स अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो इसका ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ए का क्या होगा -a, क्योंकि ये अब देखो हम मल्टीप्लाई तो नहीं ना कर रहे हैं अब, ये क्यों, क्योंकि ये अब एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये प्लस एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, इसलिए ए का इन्वर्स हमारे पास प्लस 0 की जगह -a लिख देंगे प्लस के साथ, तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस -0। एडिटिव आइडेंटिटी में आप a+0 करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास a+0 होगा और एडिटिव इन्वर्स में a + -a कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले जो हमने की थी वो एडिशन की प्लस में की थी 5, और अब हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की भी हमारे पास कितनी है, 5 हैं, और जो छठी है, ठीक है, वैसे तो 6 इसकी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वही ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वही जैसे पिछली की थी। कम्यूटेटिव में a + b था, उसमें a b हो गया। एसोसिएटिव में a b c इंटू a इंटू b c है गया, उसमें एडिशन में तो प्लस थे और इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में a.1 = उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी में किया था तो आपने a+0 किया था, ठीक है, a+0 किया था। लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी में जब मल्टीप्लाई की बात होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, तो उसमें आपने 1 लेना है, एडिटिव में 0 और मल्टीप्लिकेटिव में 1 लेंगे। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अब इसका इन्वर्स है तो अब इसको आप लोगों ने क्या लिखना है, इन्वर्स होगा तो अब जैसे a है तो a का इन्वर्स आप लोग 1/a कर दोगे, ठीक है। इस तरह अगर 7 है तो 7 का 1/7 इसका इन्वर्स आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जब एडिटिव इन्वर्स की बात होगी तो उस वक्त माइनस साइन आ जाएगा, अगर 2 है तो -2 आ जाएगा, 7 है तो -7। लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो अगर 2 है तो इसका इन्वर्स 1/2 आ जाएगा। जैसे 5 है तो इसका 1/5 आ गया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। हमने क्या कह दिया, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब हमने क्या उसने बोला है कि आपने मल्टीप्लाई करना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने ए ले लिया, तीनों बिलोंग्स का रियल नंबर से a एज इट इज़ a। अब देखो हमने a की कंडीशन में प्लस भी करना है और माइनस भी करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए हमने प्लस भी करना है और मल्टीप्लाई करते हुए हमने माइनस भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई की मदद से हमने प्लस भी करना है और मल्टीप्लाई को साथ लेके हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। जैसे a मल्टीप्लाई हो रहा है b + c = ab + ac हो गया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, a + b लिख दिया और c इधर लिख दिया और ये हो गया। एज इट इज़ सेम अगर हम माइनस में करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएंगे, तो एज इट इज़ हमने इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमने क्या सिंबल फॉर ऑल मीन्स, ठीक है। a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a - 1। अब a - 1, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात, अब a - 1 कैसे आ गया, देखो जब a था ना, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हमने 1 माइनस मार्क्स हमने -1 ले लिया, 1/a ले लिया, सॉरी, ठीक है, 1/a। अब इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1 है ना, तो ये जब 1 है ये ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है इक्वालिटी की विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर से। ये हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके बाद रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्योंकि a = a हो जाएगा। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, a = b देन b = a, ठीक है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। रिफ्लेक्सिव में a = a बन जाएगी, जो सिमेट्रिक है हमारे पास उसमें a = b और b = a बन जाती है। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, a = b एंड b = c, a = c बन जाएगा। क्यों, देखो जब हमने कह दिया a = b एंड b = c, ये जब दो आपस में सेम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि a = c आ जाएगा। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी, a = b देन a + c = b + c, a + c है तो b + c है, तो हमने क्या कह दिया, a + c बन जाता है, a = b बन जाता है, सॉरी a + c है, जब देखो a + c है इक्वल है b + c के, a + c - b - c गए, प्लस और माइनस में कट गए तो a - b बन जाता है, तो a तो इक्वल किस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव b बन जाएगा, ठीक है, इस तरह। फिर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, a = b, ac = bc फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर।
फिर है कंसलेशन प्रॉपर्टी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, वही बात है, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन से थे, आप मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। हमने ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब देखो ट्राइकॉटमी है ना, ए लेस देन बी है, ए इज इक्वल टू बी है, मीन्स ट्राइकॉटमी में आपने लेस, ग्रेटर और इक्वल तीनों चीज़ों को आपने कर देना है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तकसीम करना, तीन हिस्सों में इसको तकसीम करना, लेस देन में, ग्रेटर में और इक्वल में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ए सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, ए लेस देन सी। एडिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव में ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी था, तो ये ए सी ग्रेटर देन बी सी ए ग्रेटर देन सी बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव की बात ही वही, ए का इनवर्स 1/a, बी का इनवर्स 1/a, तो ये लेस देन में था, तो ये इसका इनवर्स होगा, तो ये ग्रेटर में बन जाएगा, ग्रेटर वाला लेस में चेंज हो जाएगा। अब एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखो प्लस में है तो ये कौन सी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर ए बी इंटू सी है, तो ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कंसलेशन प्रॉपर्टी। 5 प्लस माइनस हो गया, तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। 7 इंटू 1/7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू ए सी ग्रेटर देन बी सी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, 3x प्लस 3 इंटू y माइनस एक्स। जब ये हमारे पास आएगा, हमने लिखा 3x प्लस 3y माइनस 3x, प्लस और माइनस के काट जाते हैं, 3y सिर्फ बच जाता है, लेकिन ये हमने बता दिया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 3x माइनस 3x प्लस 3y ये कम्यूटेटिव बन जाती है, ये काट गया, 0 प्लस 3y है तो एडिटिव बन गया, 3y है तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन गया। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, √24 प्लस 0/24। अब देखो मैंने कहा था 0 एडिटिव आइडेंटिटी होगा तो 0 आएगा, अगर ये यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लिकेटिव आ जाता आइडेंटिटी। -2/3 दिस 5 प्लस 7/2 इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस 7। अच्छा पहले में इन दो में ब्रैकेट है, फिर ये इसमें ये दो आपस में मल्टीप्लाई और ये सम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया है। पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0 एडिटिव इनवर्स। √3 डॉट √ इज़ रियल नंबर, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास होगी तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता लग गया। आज की हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।